Preview. कल पालक मंत्री श्री सुभाष देसाई जी से औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की, जिसमें शहर की कुछ प्रमुख मांगों पे हमने उनसे चर्चा की और वो डिमांड्स हमने की हैं कि शहर में ये चीज़ें होनी चाहिए। जिसमें हमारी पहली डिमांड ये रही कि जितने भी बस्तियां हैं इस शहर में जो अनधिकृत हैं, जो विकसित हो गई हैं, लेकिन वहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो जिस तरीके से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विलासराव जी देशमुख साहब ने एक गुंठेवारी स्कीम लागू की थी, उस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए हमें 2015 तक जितनी बस्तियां जो बन गई हैं उनको रेगुलराइज कर देना चाहिए और उनको गुंठेवारी के तहत ले लेना चाहिए, ताकि इससे आम जनता को राहत मिले और कॉरपोरेशन को भी इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, ताकि जो पैसा इसमें जमा होगा गुंठेवारी स्कीम के तहत तो उन्हीं लोगों के भलाई के लिए और उन्हीं लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए वो पैसा खर्च किया जा सकेगा और लोगों की जो प्रॉपर्टीज है वो लीगली उसकी जो ओनरशिप है उसको एंजॉय कर सकेंगे। हमारी ये मांग है कि 2015 तक जो भी घर बन चुके हैं उनको आप अधिकृत कर दीजिए गुंठेवारी में और उसका जो पैसा जमा होगा उससे उसमें सारी सुविधाएं दीजिए। दूसरी हमने एक डिमांड ये की है कि औरंगाबाद ये महाराष्ट्र की टूरिज्म कैपिटल है, ये यहाँ की हिस्टोरिकल शहर है, इसको महाराष्ट्र सरकार ने एक टूरिज्म कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करना चाहिए। पंचक्की से लेके मकबरा और मकबरे के बाद जैन मंदिर होते हुए, हनुमान मंदिर होते हुए, औरंगाबाद जो केव्स हैं निपट निरंजन, वहां तक वो पूरा क्षेत्र को टूरिज्म कैपिटल, टूरिज्म कॉरिडोर के तौर पे उसको डेवलप किया जाना चाहिए। पंचक्की से मकाई गेट तक एक नया रोड निकाला जाए खाम नदी के बिल्कुल बाजू से, जिसको 60 फीट का रोड वो बनाया जाए और उसके ही बाजू में, उसके ही लग के पूरे वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी बनाई जाए, ताकि जो टूरिस्ट आएंगे वहाँ से वो कुछ खरीदी कर सकेंगे और हमारे शहर के जो बेरोजगार युवा हैं उनको उसमें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आम जनता को भी एक नया पर्यटन स्थल थोड़ा एंजॉय करने के लिए मिलेगा। और हमारे शहर की एक पहचान रही किसी जमाने में खाम नदी, आज वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उस खाम नदी को पुनः जीवित करने का एक अवसर हमको मिलेगा, खाम नदी का भी ब्यूटिफिकेशन होगा और जो पर्यटक आते हैं इस शहर के अंदर वो पंचक्की से मकबरा और मकबरे से औरंगाबाद केव्स तक सीधे सीधे वहां से जा सकेंगे, जिससे उसमें अंतर भी काफी कम होगा। अभी आप देखते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी गेट होते हुए, जयसिंहपुरे से, बेगमपुरे से होते हुए मकई गेट तक जाना पड़ता है, जो डिस्टेंस करीब करीब 1.25 किलोमीटर का है। अगर वो सड़क बन जाती है तो वो आधे किलोमीटर में कवर हो जाएगा, यानी 0.25 किलोमीटर टूरिस्ट का बचेगा, ट्रैफिक का कंजेशन कम होगा और एक शहर को एक अच्छा एरिया डेवलप होगा। दूसरी और ये डिमांड हमने 2012 में जब पृथ्वीराज चौहान साहब सीएम थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी की थी और इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके मैंने पृथ्वीराज चौहान साहब को पूरा दिया था, जिसमें हमारे भाग के जो यहाँ के रहवासी हैं उनके भी सिग्नेचर्स के साथ। और फिर उसके बाद हमने एक डिमांड और ये अभी दी है कि जो शहर के अंदर अभी जो टैक्स वसूली की जा रही है महानगर पालिका की तरफ से, उसमें कुछ रियायत जनता को दी जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के व्यापार ठप हो गए। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है उस पर जो इंटरेस्ट लगाया है महानगर पालिका ने उसको माफ किया जाना चाहिए। सामान्य कर जो एक हमारा एक हेड आता है टैक्सेशन, हमारी जो रिसिप्ट होती है उसके अंदर, उसमें 50% छूट दी जानी चाहिए। और जो पानी पट्टी और प्रॉपर्टी टैक्स को जो महानगर पालिका जैसे एग्रेसिवली अभी वसूल करने की मुहिम उन्होंने शुरू की है, हम देख रहे हैं कि कहीं एफआईआर करने की उनकी वो चल रही है, कहीं नल काटे जा रहे हैं। तो ये नहीं करते हुए थोड़ा सा जनता को उसमें या तो इंस्टॉलमेंट्स देके, उसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए। ये हमारी बहुत स्ट्रांगली डिमांड है कांग्रेस पार्टी की कि आप जनता को कहीं भी इस वक्त हरास मत कीजिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, पैसे आ जाएंगे, थोड़ा सा उनको इंस्टॉलमेंट करके दे दीजिए और ये डिस्काउंट्स उसमें उनके करके देना जरूरी है। साथ ही साथ हमने देखा है कि कोरोना जब से शुरू हुआ मार्च से, तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स और ट्यूशन क्लासेस ये बंद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने टीचर्स को और अपने स्टाफ को आधी ही सही लेकिन सैलरी दे रहे हैं। और बच्चों से भी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, तो फीस में काफ़ी कटौती इन इंस्टीट्यूशंस ने की है। ट्यूशंस के तो फीसेस ही बंद हैं।
तो हमने ये मांग की है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन क्लासेस और एजुकेशन से रिलेटेड, इनको कमर्शियल के तौर पे टैक्स ना लगाते हुए इनको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के टैक्स के स्लैब में इस साल के लिए कम से कम इनको लाया जाए, ताकि इन लोगों पे भी थोड़ा सा बर्डन कम हो। इसके अलावा हमने शहर के कुछ प्रमुख मुद्दों पे माननीय पालक मंत्री जी की उनका हमने ध्यान केंद्रित किया, जिसमें हमारा ये उनसे एक डिमांड थी कि इस साल बारिश अच्छी हुई है और पानी, अभी तो पाइपलाइन आएगी, वो पानी मिलेगा, लेकिन अभी भी हमको ये प्रोविजन करने की जरूरत है कि डेली औरंगाबाद वालों को पानी मिले, कम से कम एक दिन आड़, या 8 दिन आड़ आ रहा है, कहीं 7 दिन आड़ आ रहा है, तो इसमें हमने उनसे बोला कि सर इसको कोशिश करके हम डेली या एक दिन आड़ करने की कोशिश करें, रोज पानी मिले तो बहुत अच्छा, पानी है हमारे पास। दूसरा, जो शहर के बाकी रास्तों की भी जो अवस्था है उसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। रास्तों को बनाया जाना चाहिए, रास्तों को रिपेयर किया जाना चाहिए। और एक बात हमने ये की कि शाहगंज में जो सरदार पटेल साहब का जो पुतला है वो कई सालों से ढका हुआ है। उसके साथ हमने ये भी डिमांड की कि वहाँ एक स्ट्रक्चर है जिस पे कंट्रोवर्सी हो गई थी कि कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ ये शायद शौचालय बना रहे हैं, तो हमने ये डिमांड की कि वहाँ शौचालय छोड़ के आप कोई लाइब्रेरी या कोई सभागृह या कोई कैंटीन बनाएं, और उसके आसपास जो चमन का इलाका जिसको हम कहते हैं, जो गार्डन है जहाँ पे वो पुतला है, उसको सरदार पटेल उड्डयन के नाम से उसका नाम रखा जाए और उसको विकसित किया जाए, ताकि शहर के लोग थोड़ा सा गार्डन को और उसको परिसर को थोड़ा एंजॉय कर सके, वहाँ आ सके, बैठ सके। और उस पुतले का तुरंत उद्घाटन किया जाना चाहिए। उस पुतले को कांग्रेस के ही सीनियर लीडर्स ने 1950s और 60s में जो हमारी लीडरशिप रही, उन्होंने ही उस पुतले का वहाँ पे स्टैब्लिश किया था। उसकी जो पुरानी प्लेट थी, हमने वो भी डिमांड की है कि वो भी फिर से वहाँ लगाई जाए। इसके साथ हमने एक डिमांड ये की कि जो गुलमंडी एरिया है शहर का, ये मुख्य भाग है, व्यापारी पीठ है। यहाँ इस पैठन गेट से गुलमंडी और सिटी चौक का जो इलाका है, इसका भी थोड़ा ब्यूटिफिकेशन किया जाए। यहाँ कुछ पेवे ब्लॉक्स बिठा के, कुछ बेंचेस और कुछ अच्छा थोड़ा सा कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स या कुछ ऐसा करके थोड़ा सा उसको खूबसूरत बनाया जाए, ताकि लोगों का मार्केट्स में आने का इंटरेस्ट पैदा हो उनका लोगों के अंदर, और थोड़ा सा व्यापार बढ़े। व्यापारियों के लिए भी हमको सोचना जरूरी है। थोड़ा शहर खूबसूरत रहेगा, मार्केट्स अच्छे रहेंगे तो लोग आएंगे। एक डिमांड हमने ये भी हमारे देखने में आया, जो हमने उठाई अभी, कि शहर के मुख्य भाग के अंदर टॉयलेट्स की काफ़ी कमी है। हमने मंत्री साहब से ये डिमांड की है कि वहाँ पे शहर के मुख्य भाग में टॉयलेट्स बनाए जाए। जो हमारे बुजुर्ग जाते हैं या जो हमारी माएँ बहनें जाती हैं, उन लोगों के लिए टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, और वहाँ पे अच्छे टॉयलेट्स बनाए जाए ताकि लेडीज़ और जेंट्स के लिए भी वहाँ वो सुविधा पैदा हो। और शहर के बाकी भी एरियाज़ में हर 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में टॉयलेट्स का बनाए जाना ज़रूरी है, ये स्टैब्लिश किया जाए। इसके बाद हमने एक डिमांड ये की है कि जो बीओटी पे दी हुई प्रॉपर्टीज़ है महानगर पालिका ने, वहाँ कई जगह पे, जैसे महेश भवन हो गया या शाहगंज भाजी मंडी, औरंगपुर आई है, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बीओटी पे दी गई हैं, और सिद्धार्थ गार्डन के पास का परिसर हो गया। हमने ये बोला है कि इस प्रॉपर्टीज़ को 8 से 10 साल हो गए, कई जगहों पे काम नहीं हुआ, या हो रहा है तो बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो ये करार रद्द किए जाएं और कॉरपोरेशन खुद इसको अपने हाथ में लेके इसको कंस्ट्रक्ट करे, ताकि काम शहर के विकास का तेज़ी से हो। और जो शहर में जो रोज़गार की तलाश में लोग हैं, जो शिक्षित अपने पढ़े लिखे बेरोजगार यूथ हैं हमारे पास, या बाकी लोग जो रोजगार करना चाहते हैं, ये उनको ये दुकानें और ये जगह मुहैया की जानी चाहिए, ताकि वहाँ पे वो लोग अपना बिजनेस करके उसको रोजगार कर सकें। तीसरी हमने ये डिमांड की कि जो आपका चौथी हमने ये डिमांड की कि टाउन हॉल के जो फ्लाईओवर है उसके नीचे का जो इलाका अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत गंदगी पसरी है। रोड खोद के कम से कम 1.5-2 साल से पड़ा है, उस रोड को तुरंत बनाया जाना चाहिए, और जो नीचे का इलाका है उसको भी जनता के उपयोग में लाना चाहिए। वहाँ पे कुछ बेंचेस लगाए जाए, कुछ पेवे ब्लॉक्स लगा के वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए और बाकी के जनता के कुछ उपयोग के लिए वहाँ काम किए जाने चाहिए। शहर में रैन बसेरे नहीं है, रैन बसेरों का भी प्रोविज़न हम कर सकते हैं कि जो लोगों को कहीं भी कोई घर नहीं है तो वो वहाँ आराम कर सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में जो टाउन हॉल के पास में जो कमल तालाब है, जो आप आरिफ कॉलोनी को जाते हैं तो आप ऊपर से देखेंगे लेफ्ट साइड में, वो कमल तालाब ऐतिहासिक है, उसको डेवलप करना चाहिए। वहाँ जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उनको कोई पर्यायी जगह देकर कॉरपोरेशन ने उनको जगह मुहैया करनी चाहिए, और इस इलाके को एक्वायर करके पूरा इसको डेवलप करना चाहिए, ताकि शहर के जो बीच में जो एक खूबसूरत पर्यटन स्थल या लोगों के लिए एक बन सकता है रिक्रिएशनल एरिया, वो डेवलप किया जा सके। उसकी हमने एक डिमांड की है। इसके साथ साथ हमने रंगीन गेट जो
आपका है सूबेदारी गेस्ट हाउस के सामने, वहाँ ये डिमांड की है कि वहाँ पे श्रीमती इंदिरा जी गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का स्टैचू वहाँ पे उसको वहाँ किया जाए, उसको बैठाया जाए। और जो अग्निशामक दल की एक डिमांड हमने ये भी की है, जो जिन लोगों ने अग्निशामक दल में इतने दिन से सेवा दी है, जो आउटसोर्सिंग के ऊपर लोग रखे गए थे, क्योंकि अभी इन्होंने अग्निशामक दल को मराठवाड़ा के यहाँ पे उसको वो बनाया है ऑफिस मराठवाड़ा लेवल का, तो आपके पास पोस्ट हैं खाली और आप उसको भर नहीं रहे, और एक तरफ लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमको आप परमानेंट कीजिए, तो क्यों ना इन लोगों को ही हम रिक्रूट करके इनको हम अपने आप पोस्टिंग्स को अगर आप भर देंगे तो लोगों का भी फायदा होगा और प्रशासन का भी काम अच्छे से चलेगा। एक लास्ट पॉइंट है, आखिरी हमने ये डिमांड की है कि महानगर पालिका, अब तक हमारे देखने में ये आया है कि ड्रेनेज, रास्ते और वाटर लाइंस पे जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो अपने ही कुछ अधिकारियों में से उनके पास चार्ज उसका दे देते हैं। तो हमने मंत्री जी से ये डिमांड की है कि आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इतनी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर अधिकारी अपॉइंट करें ताकि वो इन सारी जो चीज़ें हैं उसका खास तौर पे ध्यान रख सकें और औरंगाबाद के लोगों को ये सारी सुविधाएं बिना रोक के, बिना किसी बाधा के मिल सकें। ये डिमांड्स पे मंत्री जी ने काफ़ी सकारात्मक हमको उत्तर दिया और हम उम्मीद करते हैं कि ये डिमांड जल्द से जल्द पूरी होंगी। आपका नाम सर? मोहम्मद हिशाम उस्मानी, अध्यक्ष औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी।